स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में एक महिला रो रो कर महाराज जी से बोलने लगी कि गुरु जी, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे ससुराल वाले मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। मेरी सास मुझे कहती है मैं धंधा करती हूँ। इस पर देखिए महाराज जी क्या बोले। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मंडराल राजस्थान से हूँ। मंडला? करौली राजस्थान से। करौली, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं। मतलब मेरा पति खत्म हो गए, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। फिर ससुराल में रहती हूँ मैं। ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब की से 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने, मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। फिर लाइट बंद करके मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर तो मैंने केस किया था उन लोगों पे। उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई सास है ना पैसा है। और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं? हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊं गुरुजी, बता। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो कुछ। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम। लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, तो मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा। सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ। और मतलब अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना, तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा, पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है ना। फिर फॉलो करो ना। संसार सुख का साथी है, दुख का छोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल तो यही तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बराबर मतलब अपना वो लूं बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ दूं। बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। हम बदले की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती हूँ गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया। अब ये बदले की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़ क्या 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 लेना है बताओ? हिस्सा बट नहीं चाहिए? हाँ, हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है। हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है। बिल्कुल लेना है भाई। आपके बच्चों की शादी हो जाएगी जब जमीन जायदाद आपके पति के पास थी? पति तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, गाड़ी तो आपके चलाता ससुर था। की जमीन जायदाद है? कितनी है? मतलब है, बहुत सारी है। हाँ, तो वो कितने भाई थे आपके पति? बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की, आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है। फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर देवरानी। वो चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे। आपके पति नहीं है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आपको अधिकार मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अधिकार की तो लड़ना चाहिए, पर यही तो है, मैं किसी के साथ कुछ भी करती हूँ गलत, मेरे को तुरंत ही मिल जाता है फल। किसी के साथ कुछ भी करूँ मैं, मिल जाता है मेरे को। आप अपने बच्चों के लिए ना, संपत्ति यदि है, खेती बाड़ी है, तो अपने नाम कर लो, बच्चों के नाम कर दो। नहीं देते हैं। देंगे कि उनके बाप देंगे?
अभी लड़ाई हुई थी तो उनने प्रेग्नेंट थी मेरी। लड़ाई ना करो, कोर्ट सुनो केस मेरी करो। उनने झूठ बोल दिया केस में जाके थाने में। झूठ कुछ नहीं, आप सीधा ये अच्छा वकील पकड़ो, उसने कहो बोल कि दिया। भाई हमारे बच्चे हैं, पति है नहीं, जो पति का हिस्सा है वो हमें चाहिए। सिंपल, आपके पक्ष में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा? भगवान तो भैया साथ देंगे। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, पर गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। तुम्हें कर्म करना है तो भगवान साथ देंगे, कर्म नहीं करना तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा रख। भगवान थोड़ी लड़ने आएंगे। अगर मैंने उनके साथ गलत किया अगले जन्म में तो मैं भुगत रही हूँ, और नहीं पाप का घड़ा भर जाएगा। आप पुण्य छोड़ो, अगला पिछला छोड़ो, आप अपना अधिकार लो। वो जो मैंने तरीका बताया वही है कि आप कोर्ट वकील से कहो कि हमारे पति का अधिकार हमें दिला दो, क्योंकि पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं देते, मना कर रहे 20 साल तक नहीं देंगे। तुम करो तो तरीके से के ले जाओ। वो भैया हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरुजी, मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि राधा रानी के कृपा से, भगवान के कृपा से, अगर मनुष्य, कोई भी मनुष्य उसके जीवन में जो है मतलब दुख हो या जो भी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ वो चाहे कि हमें भक्ति भी पाना है और भौतिक सुख भी पाना है, तो क्या भगवान का नाम लेके, राधा रानी का नाम लेके, माता पिता का सेवा करके, ज़रूरतमंदों का मतलब सहयोग करके, क्या वो दोनों चीज़ पा सकता है, भौतिक सुख भी और भक्ति भी, दोनों? मतलब भगवान के भक्त को भौतिक सुख तो मिलता ही है। जी गुरु जी। क्या सुदामा जी को संसार का सुख नहीं मिला? जी गुरु जी। जब श्री कृष्ण मिले तो सुदामा जी को फिर भगवान ने धन धान्य तो दिया। जी गुरु जी। पर जवानी भी दी थी कि भाई बुढ़े आदमी को धन मिल जाए तो भोगेगा कैसे? जी गुरु जी। तो उसके लिए जवानी चाहिए, तो सुदामा को जवान कर दिया, उनकी पत्नी सुशीला को भी जवान कर दिया, दोनों फिर जवान हो गए और फिर उन्होंने राज्य का सुख लेकर भगवत चिंतन किया। अच्छा, तो भौतिक भी मिला और कृष्ण भी मिल गए, दोनों सुख मिला। जी गुरु जी, जैसे जन्म कुंडली के हिसाब से प्रारब्ध में ना हो तो उसको मिटाने के लिए मतलब सेवा भाव और भक्ति भाव दोनों मतलब सही रहेंगे? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है? जैसे लोग बताते हैं कि जन्म कुंडली बताते क्या है, मैं बताने की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बताने पर नहीं, मैं करने पर बिलीव करता हूँ। मैं करके उस भाग्य को मैं ठीक कर लूँ। मेरे भाग्य में नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं ऐसी मेहनत करूं कि अपने आप मेरे कर्म से मेरी रेखाएं बदल जाएं और भाग्य में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, यही पूछना आपके भाग्य में क्या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जो आपके भाग्य में ना हो। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए क्या आप कठोर परिश्रम करने को रेडी हैं, तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो हाथों की रेखाएं भी बदलती हैं। अरे जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनका भी होता है। जी गुरु, यही सवाल था गुरुजी, मन में काफी कंफ्यूज रहता था कि मतलब भाग्य में प्रारब्ध में ना हो, भाग्य प्रारब्ध के भरोसे ना बैठो। जी गुरुजी। हम अपने भाग्य प्रारब्ध के भरोसे थोड़ी कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। प्रभु पे भरोसा, भाग्य प्रारब्ध पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा। भगवान पे भरोसा होगा तो मार्कंडेय जी की आयु कुछ वर्षों की थी, उन्हें लगभग 12 वर्ष में मरना था, लेकिन 12 साल की आयु में मरने वाले मार्कंडेय जी, जिनके भाग्य में लिखा था कि मर जाओगे, कुंडली में लिखा था कि मर जाओगे, पर उन पर जब भगवान की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, तो वो युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज भी अमर है मार्कंडेय जी। तो क्या भाग्य से ऊपर कृपा है? जी गुरुजी। इसलिए भाग्य वाक्य छोड़िए, कर्म कीजिए और ईश्वर के भरोसे विश्वास। ईश्वर पे तो बहुत विश्वास रहता है, एक दिन लगता है कि ईश्वर बहुत जो अच्छा, लेकिन ये मतलब लोग कुछ ये कहते हैं कि जो प्रारब्ध में वो मिटा कोई नहीं सकता है आपके, तो इसलिए गुरुजी मतलब लिखा 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 किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये बात सत्य है कि जो हुई है, दशरथ जी के भाग्य में दुख था तो भोगना पड़ा, राम के भाग्य में वनवास था तो भोगना पड़ा, लेकिन वो वनवास का दुख भी राम ने इतने आदर्श से जिया कि उन वनवास के 14 साल को ही आज तक युगों युगों तक दुनिया याद कर रही है। तो आप अपने उस आपत्काल को इतना बढ़िया बनाओ, आपदा को अवसर में तब्दील क्यों नहीं कर लेते? जी गुरु भाई, माना कि तुम्हारे भाग्य में दुख है, तो उस दुख को कुछ कोरोना आया,
कोरोना में कुछ लोग रोते रह गए, अरे कोरोना कैसे काम चले, लेकिन कुछ लोग दिमागदार थे, उनने कोरोना में जो काम किया 20 सालों में ना कर पाते वो कोरोना में साल भर के अंदर कर दिखाया करने वालों ने। आपदा को अवसर में बदलिए, ये आपके विवेक से होगा, भाग्य के भरोसे बैठकर रोने से ना होगा। जी गुरु जी, तो यानी भक्ति से और सेवा भाव से माता पिता की और दुखियों का सेवा करके हम आगे स्टेबल बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी एक और प्रश्न है, माता जी हमारी ठाकुर जी रखी हैं, तो उनके मतलब 2 नंबर के मतलब वो साइज है उनका गुरु जी, तो उनकी आंखें गिर जाती हैं, तो बहुत मतलब साटती हैं माता जी, जो गम आता है उससे, फिर आंखें गिरती हैं, तो बहुत माता जी को भी तकलीफ होता है, चूंकि आंखें गिर जाती हैं। हाँ, आंखें बार बार गिर जाती हैं। हाँ, तो आंखें बढ़िया से लगा दो। तो माता जी पूछेंगी, थोड़ा ये पूछना कि मतलब क्या दूसरा प्रतिमा रार आती है, रार। जी गुरु जी, उससे चिपक जाती हैं आंखें। तो क्या गुरु जी दूसरा मतलब प्रतिमा ला सकते हैं? है तो क्या जरूरत है? अच्छा गुरु। नहीं, आपका मन है तो आप ला सकते हैं, सेवा दोनों की करिएगा। जी गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वह एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।